स्टूडेंट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में प्रपोजल सेलेक्ट करने की रिगार्डिंग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो आज हम उनको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सभी टेक्निक्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। ओके, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स एंड द नेक्स्ट है आपकी मॉडर्न टेक्निक, टाइम एडजस्टेड टेक्निक और द डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर टू पे बैक पीरियड and the accounting rate of return, also called average rate of return. Time adjust techniques are the net present value NPV, profitability index PI, IRR internal rate of return, discounting payback period, terminal value and modify internal rate of return. Okay, so first है payback period. Payback period is tell us about कि कितने टाइम में हम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। लाइक सपोज अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़, तो आप कितने ईयर्स में ये 1 लाख रुपये अपना रिकवर कर लोगे। तो ये टाइम जितना कम हो, जितना शॉर्ट हो, उतना बेटर है। ठीक है, जिस भी प्रपोजल का टाइम पीरियड जितना शॉर्ट आएगा पेबैक पीरियड, हम उस प्रपोजल के साथ जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ पेबैक पीरियड। देन सेकंड है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या है, एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो एनुअल रिटर्न जो मिलने का रेट है वो क्या है, वो डिटरमाइन करते हैं हम अंडर दिस टेक्निक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो इनको कैलकुलेट करने के 2 केसेस हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, मतलब हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, तो एवरी ईयर या एवरी मंथ हमें 10,000 का रिटर्न मिल रहा है। एवरी मंथ 10,000 का रिटर्न मिल रहा है, तो इट मीन्स 10 मंथ्स में हमारा रिटर्न जो है वो पूरा हो जाएगा इक्वल टू द कॉस्ट वैल्यू। सो सपोज़ कि अगर हमारा जो रिटर्न है फिक्स है 10,000, हमें एवरी मंथ एवरी ईयर मिल रहा है, तो इन दैट केस वी यूज़ दिस फार्मूला फॉर द पे बैक पीरियड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज लाइक 10,000 जो हमने एज्यूम किया था। सो जो भी आएगा आपका 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स विल बी योर पे बैक पीरियड फॉर दिस illustration, this example. There is one more example, like investment proposal require initial cash outflow is 50,000 and the expected amount generated 12,500 annually for the 5 years. Calculate the payback period. तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है 50,000 का, एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है 12,500 ईयर। इट मीन्स 4 ईयर्स में हम अपना 50,000 रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली जब हमें इक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हों एवरी ईयर। देन सेकेंड केस है कि अब ये जो रिटर्न है डिफरेंट हो, कभी 10,000 आपको मिल रहा है, कभी 8,000 मिल रहा है, कभी 7,000, कभी 5,000, ओके, कभी 12,000। तो इन दिस सिचुएशन वी यूज़ दिस क्यूमुलेशन फार्मूला। ओके, क्यूमुलेशन फार्मूला क्या होता है कि जो आपको ये जो रिटर्न मिल रहा है ना 10,000, 8,000, उनको ऐड ऑन करते जाओ। जैसे आपने CF निकाला होगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक में, तो सेम उसी की तरह होता है। तो इन दैट केस दिस इज़ द फार्मूला P + B / C। P is the number of completed year immediately preceding the year of the final recovery, and B is the balance amount required, and C is the cash flow in the year of final recovery. Okay, example से समझेंगे। So here is the example. A project required an outflow of 40,000. The expected cash flows generated for the project is 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 7,000, 5,000 for the 5 years. ठीक है, डिफरेंट कैश फ्लोज है। तो इन दैट केस वी यूज़ द क्यूमुलेशन मेथड। तो हमने ये क्या किया, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स है 5, ये प्रॉफिट्स हैं जो गिवन है, देन ये क्यूमुलेशन किया है उसका। कैसे किया है, 10,000, 10 + 12 22,000, 22 + 10 32, 32 + 7 39, 39 + 5 44,000। ठीक है, तो 44,000 तक का हमारा एक्यूमुलेशन हो गया है। नाउ कॉस्ट कितना है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, दैट इज़ 40,000। ठीक है, 40,000। अब 40,000 आप इस वाले कॉलम में चेक करेंगे कि 40,000 40,000 से कम कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 40 और 40 से कम, तो 40,000 हमारा हो रहा है इस दिस 39,000 में। 44 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 39,000 को लेंगे, एंड 39,000 का ईयर, इन विच ईयर ये 39 बन रहा है आपका 4th ईयर में, तो P = हो गया आपका 4 ईयर्स। नाउ द B,
बी मतलब बैलेंस, तो मतलब 39,000 को 40 बनाने के लिए अभी कितना और कम चाहिए, कितना और चाहिए हमें, तो 1000 रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड है, तो बी इज़ 1000। नाउ द सी सी इज़ कि आप ये जो 1000 रुपीज़ आपको शॉर्टेज पड़ा है वो आप कहाँ से रिकवर करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से। नेक्स्ट ईयर मतलब 5th ईयर, 5th ईयर का कैश फ्लो मतलब 5000, तो सी इज़ 5000, ठीक है। पी हो गया हमारा 4, बी हो गया 1000 एंड सी हो गया 5000। सो सी एज पर दी फॉर्मूला 4 नंबर ऑफ ईयर्स है, 1000 बैलेंस रिक्वायर्ड एंड पी इज़ द कैश फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर फाइनल रिकवरी। सो फाइनली आंसर हो गया 4.2 ईयर्स हमारा पे बैक पीरियड हो गया फॉर दिस डेटा दिस क्वेश्चन। ओके, जिस भी प्रपोजल का पे बैक पीरियड जितना शॉर्ट होगा हम उसको साथ जाएंगे और जिसका हायर होगा उसको रिजेक्ट करेंगे, मतलब उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ द सेकंड मेथड ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मतलब किस रेट से हमें एनुअली रिटर्न मिलने वाला है। सो फॉर दैट देयर इज़ ए फॉर्मूला। अगेन 2 केस हैं, वही इक्वल कैश इनफ्लोज और अनइक्वल कैश इनफ्लोज। सो फर्स्ट है इक्वल के लिए, ARR इज इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100। ये परसेंटेज में एक रेट है ना, तो रेट तो हमेशा परसेंटेज में रहता है। सो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनुअल डिवाइड एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सेकेंड फार्मूला फॉर वे आर जनरेटिंग डिफरेंट कैश फ्लोज, अनइक्वल कैश फ्लो अगर मिल रहा है एवरी ईयर, तो इन दैट केस ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, सम ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स फॉर द होल लाइफ डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। देन एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन हियर इज द फॉर्मूला, दिस वन वी कैन यूज़। ओके, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दोनों को रखेंगे फॉर्मूला में, सो विल गेट द ARR। ARR क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। तो ये क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 60,000 having the salvage value rupees 8,000, economic life 5 years and the profits are as follows। अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये ध्यान रखना होता है बेसिकली कि अर्निंग्स कौन सी दी हुई हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारे पास ठीक है। सो नंबर ऑफ ईयर्स, और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, वी ऑल्सो, सो फॉर्मूला क्या है ARR का, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। तो हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है डायरेक्टली, तो इनका सबका सम करेंगे, ऐड करेंगे सभी को एंड डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितना है 5 ईयर्स, तो इन सभी का सम जब हमने किया सो ये आया आपका, डिवाइड किया 5 से, सो 6400 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया हुआ है एंड सेल्वेज वैल्यू दिया है सिर्फ, तो माइनस किया, डिवाइड किया 2 से प्लस 8000, सो इट्स बिकम 34,000 दी एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट ये हो गया, अब प्रॉफिट है 6400, एवरेज इन्वेस्टमेंट 34,000 इंटू 100, सो हमारा रेट आ गया 18.82% इज़ द ARR और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम दोनों मेथड्स को समझेंगे, पे बैक और ARR। ओके, सो हियर इज़ ए क्वेश्चन, अ कंपनी इज़ कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन, 2 machines A and B आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग ₹50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ओके, कंपनी 2 मशीन है, उसके पास ऑप्शन A के साथ जाए या B के साथ जाए, तो दोनों का लेकिन कॉस्ट कितना है 50,000 ही है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT गिवन है दोनों मशीन्स के एज फॉलोज। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच मशीन शुड बी प्रॉफिटेबल बाय यूजिंग द पे बैक एंड द इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, पे बैक कैलकुलेट करेंगे। अब पे बैक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैश फ्लोज, ठीक है, कैश फ्लोज चाहिए होता है। कैश फ्लो का मतलब है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो CFT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे बनता है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन ही है, अब इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम द CFT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीनरी। सो लाइफ ऑफ मशीनरी इज़ 50 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 10,000। अब फिक्स है, स्ट्रेट लाइन है तो 10,000 हमेशा फिक्स रहेगा। तो सभी में 10,000 ऐड कर देंगे फॉर ऑल दी ईयर्स रिटर्न। सो इट्स बिकम हमारा कैश फ्लोस। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो हमारा था दैट इज़ 15,000, 20,000, 25 और 15 और 10। तो इनमें 10 ऐड कर दिया तो दीज आर दियर कैश फ्लोस। ये डायरेक्टली गिवन है। 15 का बिकम 25 और 25 का बिकम 20 का 30 हो गया और 25 का 35। इन सब में 10,000 ऐड कर दिया बेसिकली। सो ये कैश फ्लोज हो गए हमारे CFT। नाउ अब क्योंकि अब हमें पे बैक निकालना है तो उसके लिए हमें क्यूमुलेशन चाहिए। क्यूमुलेशन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं, ओके, अनइक्वल रिटर्न्स हैं। ओके, तो इनका एडिशन करेंगे, क्यूमुलेशन करेंगे कैसे, 25 फर्स्ट ईयर का, 25 प्लस 30 55, 55 प्लस 35 90, 90 प्लस 25 115, 115 प्लस 20 135। सेम मशीन बी के लिए करेंगे, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 30 70, 70 40 110, 110 प्लस 30 140। ठीक है। नाउ द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 50,000, 50,000 है। तो अब फर्स्ट मशीन के उसमें चेक करिए 50,000 कहाँ पर हो रहा है। तो 50,000 तो यहाँ 25 में होगा क्योंकि 55 तो ज़्यादा हो रहा है। तो 25 के सामने वाला ईयर क्या है, 1, तो P हो गया आपका 1। तो P हो गया आपका 1, ठीक है। देन द B इज़ बैलेंस। 25 को 50 बनाने के लिए कितना चाहिए, 25,000 चाहिए। एंड डिवाइडेड बाय, अब ये जो 25 का शॉर्टेज है वो कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के कैश फ्लो में से, मतलब 30,000 में से। तो अब सॉल्व कर लिया इसको। सो इट्स बिकम 1.83 ईयर्स फर्स्ट मशीन का। देन सेम सेकेंड मशीन के रिगार्डिंग करेंगे। सेकेंड मशीन का भी कॉस्ट कितना है, 50,000। देन 50,000 कहाँ पर हो रहा है आपका, यहाँ पर 40,000 तक हो रहा है। 40,000 के ईयर क्या है, सेकेंड ईयर, तो 2 हो गया। अब 40 को 50 बनाने के लिए कितना चाहिए, 10,000। 10,000 आएगा कहाँ से आपका, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर का कैश फ्लो। तो थर्ड ईयर का कैश फ्लो इज़ 30,000 क्योंकि अभी हम बी मशीन का कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया आपका 2.33 ईयर्स। तो अब किस मशीन को परचेज़ करना बेटर रहेगा एज़ पर दी पे बैक मेथड, फर्स्ट मशीन को, क्योंकि फर्स्ट मशीन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द बी मशीनरी। ओके, देन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि उनको किस मशीन के साथ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मतलब ये जो अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये डायरेक्टली गिवन है। इन सब को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो वही किया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इन सभी को ऐड किया यहाँ पर और डिवाइड कर दिया 5 से और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, सिर्फ कॉस्ट है। तो कॉस्ट का यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, 5 से नहीं करना है, क्योंकि हाफ हम करते हैं ना। 5 तो डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं जब नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करना होता है, यहाँ पर हाफ ही करना होता है। इंटू 100 किया तो 68% आ गया। अगेन मशीन बी का सभी को ऐड किया एंड 5 से डिवाइड किया एंड नेक्स्ट इज 72%। ओके, सो एज़ पर दी ARR किस मशीन को परचेज़ करेंगे, बी मशीन को। क्यों, बिकॉज बी मशीन का जो है रेट ऑफ रिटर्न वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द मशीन ए, और ARR जितना हायर हो उतना बेटर होता है। ओके, सो दीज आर दी ट्रेडिशनल टेक्निक। अब मॉडर्न टेक्निक देखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड द डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स में क्या होता है, बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं। मतलब फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके डिटरमाइन करके बता देंगे कितना रिटर्न होगा आज के टाइम पे। ओके, सो देयर आर मेनली NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड IRR। IRR इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और द डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। ये कुछ मेथड्स हैं जो कैलकुलेट करेंगे हम अंडर दिस मेथड। सो फर्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट मेथड है NPV। NPV इज़ कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं हम, जो भी कैश फ्लोज हैं उनको उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर से, कॉल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो तो ऑलरेडी प्रेजेंट में होता ही है।
अब ये PBF कहाँ से मिलेगा हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? तो ये मिलेगा टेबल 3 से, जो कि आपकी बुक में ही अटैच्ड होता है, या फिर नहीं है तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ओके, देन NPV क्या होगा फिर आफ्टर दिस? NPV आपका होगा, जस्ट अ मिनट, NPV विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, इनफ्लो में से ही आउटफ्लो को माइनस करना है, आउटफ्लो में से इनफ्लो को नहीं करना है, पहले इनफ्लो देन आफ्टर दैट आउटफ्लो। ओके, NPV क्या है आपका? NPV इज़ कंपेयर जनरली विद द ज़ीरो, कि मतलब अगर ज़ीरो से ज़्यादा आ रहा है जिस भी प्रोजेक्ट का वैल्यू, उसको कंसीडर करेंगे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से कम का मतलब क्या है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इट शुड बी पॉजिटिव और इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और NPV के जो हम PV हम फैक्टर देख रहे थे ना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग रेट, मतलब जिस परसेंटेज के हम निकालेंगे ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सो दैट परसेंटेज इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट रेट। ठीक है, सो वो गिवन होती है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। सो हियर इज़ ए क्वेश्चन, लेट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इट हैज़ एन एनुअल कैश इनफ्लोज रुपीज़ 80,000 75,000 फॉर द 2 ईयर लाइफ। ठीक है, 2 साल का गिवन है डेटा। फाइंड द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एट द रेट 10%। तो 10% इज़ द डिस्काउंट रेट एंड द 20% भी डिस्काउंट रेट है। दो केसेस हैं, फर्स्ट 10% से बताना है, सेकेंड 20% से बताना है NPV। तो यहाँ पर देखिए कैश इनफ्लोज कितना है, 80,000 है और 75,000 है। देन रेट हमें गिवन है 10%, तो इसको हम देखेंगे टेबल 3 में। ठीक है, टेबल 3 में हमने लिए 2 ईयर्स के फैक्टर्स, तो 0.909 एंड 0.826 मल्टीप्लाई किया इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको विद दिस, तो वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू आर हेयर 72,720, 61,920। ठीक है, द नेक्स्ट रेट गिवन है 15%, तो 15% का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर अगेन वही टेबल 3 से लिया, तो अब इनको मल्टीप्लाई किया इन फैक्टर वैल्यू से, सो ये हमारे आ गए प्रेजेंट वैल्यूज़। देन आफ्टर दैट 20% का भी सेम किया है, तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गए। उसके बाद सम ऑफ दीज वैल्यूज़, इन सभी का टोटल किया तो 134,670 एट द रेट 10%, 15% पे ये आया है, 20% पे ये आया आपका। बट सभी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है, वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है। माइनस किया इनफ्लो में से आउटफ्लो को, तो ये आ गया हमारा NPVs। तो अब किस रेट पर जाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? एट द रेट 10%, क्योंकि इसका जो NPV है वो हाईएस्ट है। ओके, हायर हमें रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो वी गो विद द एट द रेट 10%। ओके, क्लियर होगा NPV का। ये तो 2 ईयर्स का गिवन हो, कितने भी ईयर्स का गिवन हो, आपको सेम प्रोसेस करना है कि उसको टेबल 3 से जो भी रेट गिवन है उसके फैक्टर वैल्यूज़ लेने हैं और उससे कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट द प्रेजेंट वैल्यूज़, प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो हमारा NPV आ जाता है। नेक्स्ट डिस्काउंटिंग टेक्निक है आपका PI इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, इनफ्लो देन आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो यहाँ रखा है, आउटफ्लो नीचे रखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट क्योंकि इनफ्लो मतलब क्या है, बेनिफिट्स, एंड कॉस्ट मतलब क्या है, आउटफ्लो। सो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसे। एंड PI को जो है 1 से कंपेयर करते हैं। अगर PI जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है और इक्वल टू 1 है, दैन इट्स गुड, हम उस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे। लेकिन किसी का भी PI अगर लेस देन 1 आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी वन क्वेश्चन फॉर दिस। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन अभी किया, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर क्या है, जस्ट अ मिनट, दीज प्रेजेंट वैल्यू है, ये सभी आपकी कैलकुलेट किए हमने, दीज डिवाइडेड बाय दीज 1 लाख। तो जो भी रेशियो आएगा ना, दैट विल बी योर PI, और उसको कंपेयर कर लेंगे किसका हाईएस्ट आ रहा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें हम क्या डिस्काउंटिंग टेक्निक NPV और PI कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज़ अ कंपनी इज़ कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन. It is faced with the two alternative, either to buy machine A which is similar to the existing machinery, or to buy machine B which is more expensive and has higher capacity. ठीक है, दो मशीन है परचेज़ करने के लिए ऑप्शन, तो किस में जाएँ आपको सजेस्ट करना है, बाय यूजिंग द NPV और बाय PI इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो ये दो मशीन्स हैं, उनकी हमें 0 ईयर में जो वैल्यूज़ होती है ना, दैट इज़ कैश आउटफ्लो, क्योंकि देखो माइनस में लिखा है, माइनस मतलब क्या है, आउटफ्लो।
एंड 1 ईयर के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ योर इनफ्लोज। ओके, ये प्रॉफिट्स हैं, ये इनफ्लोज हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%। कैलकुलेट द एनपीवी एंड पीआई सजेस्ट विच ऑल्टरनेटिव इज़ बेटर। तो फर्स्ट क्या है, एनपीवी कैलकुलेट करना है। एंड द अर्निंग जो हमें गिवन है ये रिटर्न्स, दीज आर द अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इन थाउजेंड्स, मतलब 50,000, 80,000, 10,000, 40,000, ऐसे ही अमाउंट्स गिवन है आपको। दीज आर दी अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आफ्टर टैक्स है बट वी नीड द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करना है आपने, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो दोनों मशीन्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट मशीन क्या है, उसका कॉस्ट है 50,000 एंड लाइफ है दोनों की 5 ईयर्स। तो 5 से डिवाइड किया, सो 10,000 फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है। सेकंड मशीन की कॉस्ट है 80,000 एंड लाइफ इज सेम 5 ईयर्स, सो द डेप्रिसिएशन इज 16,000 फॉर मशीन बी। अब क्या करना है, ये जो भी रिटर्न्स हैं आपके मशीन ए के, उसमें सभी में 10,000 ऐड करना है। ओके, फर्स्ट ईयर का 0 था, 0 + 10 10,000 हो जाएगा। सेकंड का 20 हो जाएगा, थर्ड का 50 एंड 38 एंड 28, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं आर दीज और नॉट। ये देखिए, सो ये हो गए आपके, दीज आर दी कैश इनफ्लोज ऑफ मशीन ए आफ्टर एडिंग द डेप्रिसिएशन। देन है सेम मशीन बी का करेंगे, लेकिन अब मशीन बी का डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000। 16,000 विद दीज वैल्यूज, 20 + 16 आपका हो गया 36। देन सो ऑन, इनको ऐड किया तो ये हो गए मशीन बी के कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। नाउ द नेक्स्ट इज कि हमें जो डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन है दैट इज़ 10%। तो 10% का यहाँ पर क्या है, 5 ईयर्स के कैश फ्लोज गिवन है। तो जब नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन हो आपको, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, टेबल 3 में जाएंगे और वहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे एट द रेट 10%, ठीक है। आई अज्यूम कि आपको टेबल देखना आता है और उसमें से कैसे आप ये ले रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर नहीं आता है यू कैन कमेंट, देन आई लेट यू नो कि कैसे देखते हैं। सो 10% के हमने 5 ईयर्स के ये फैक्टर्स लिए। अब इससे क्या है, पहले मशीन ए का इनफ्लो को मल्टीप्लाई किया, 10,000 इंटू दिस फैक्टर, 20,000 इंटू सेकेंड वाला फैक्टर, देन 50,000 इंटू थर्ड फैक्टर, सो ऑन करके ये आपका आगे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन एज कैश इनफ्लोज, ठीक है। देन सेम बी का किया, कॉलम सेकंड को इस डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, 36,000 इंटू दिस, 44 इंटू दिस, 48 दिस एंड दिस, इन सभी को मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी का कैश फ्लोज आ गया, ठीक है। अब दोनों मशीन के अभी क्या हमारे पास कैश फ्लोज आए हैं डिफरेंट ईयर्स के, लेकिन अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल करना है। ओके, सम ऑफ ऑल द ईयर्स प्रॉफिट्स, तो ये आ गया आपका 1,06,520 फर्स्ट मशीन का, 1,67,832 सेकेंड मशीन का। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो फर्स्ट मशीन का जो आउटफ्लो था दैट वाज 50,000 एंड सेकेंड मशीन का 80,000। तो ये जो आपके प्रेजेंट वैल्यूज़ आई हैं उनमें से 50,000 माइनस कर दो फर्स्ट में से, 80,000 माइनस कर दो सेकेंड में से, तो ये आ गया हमारा एनपीवी। क्योंकि एनपीवी क्या होता है, एनपीवी इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। तो ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, सो दिस इज़ द एनपीवी। तो अब इन दोनों मशीन में से किसका एनपीवी ज़्यादा है, ऑफकोर्स मशीन बी का ज़्यादा है। तो वी सजेस्ट एज पर दी एनपीबी इट वुड बी बेटर टू परचेज द मशीन बी, क्योंकि इसका जो एनपीबी है वो मोर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू मशीन ए। क्लियर, एनपीबी। नाउ दी पीआई, पीआई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दिस, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो दोनों मशीन्स का देखेंगे, मशीन ए का इनफ्लो कितना था, 1,06,502, उसका आउटफ्लो कितना था 50,000, तो ये आया आपका 2.130। देन मशीन बी का इनफ्लो था 1,67,832 एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन बी 80,000, तो दिस इज़ 2.098। तो अब दोनों में से देखिए किसका पीआई जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है। ओके, मशीन ए का ही ज़्यादा है ऑफकोर्स। तो एज़ पर दी पीआई वी सजेस्ट कि मशीन ए को परचेज़ करना बेटर रहेगा, ठीक है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम अल्टरनेटिवली किस मेथड के अकॉर्डिंग जाएंगे, एनपीवी।
तो एट द एंड वी सजेस्ट कि एनपीवी इज़ द बेटर मेथड एंड अकॉर्डिंग टू दिस द मशीन बी इज़ द बेटर, तो बी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, पहले दोनों का अलग अलग कमेंट करेंगे, सेपरेटली बताएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन देंगे, फाइनल सजेशन देंगे। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द बोथ पीआई एंड द एनपीवी। नाउ द नेक्स्ट इज आईआरआर। ठीक है, आईआरआर मीन्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं अब हम। सो द नेक्स्ट टेक्निक फॉर द कैपिटल बजटिंग इज आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, क्या है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब दिस इज़ द पर्टिकुलर रेट जो हमें सजेस्ट करेगी कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा और एट व्हाट रेट हमें रिटर्न मिले, सो दैट कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, दोनों इनफ्लोज एंड आउटफ्लो जो है वो इक्वल होते हैं एट दिस रेट। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस ब्रेक इवन रेट, मतलब जहाँ पर दोनों इक्वल होंगे इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। एंड जब इनफ्लोज एंड आउटफ्लो इक्वल होंगे एंड जब इनफ्लोज आउटफ्लो इक्वल होते हैं तो एनपीवी क्या होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गैप इज़ ज़ीरो ना। एंड पीआई जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा आंसर, रेशो 1 आएगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स मेथड, अदर्स टेक्निक। तो अगेन वही टू केस है व्हेन वी आर गेटिंग द इक्वल रिटर्न, इक्वल कैश इनफ्लोज फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमें फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दिस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ऑल्सो कॉल द एन्युटी, क्योंकि वो क्या होगा फिक्स रहेगा, फिक्स मतलब एन्युटी होता है। तो हमने जब ये किया डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, सो व्हाट वी डू नेक्स्ट कि ये जो फैक्टर वैल्यू है उसको चेक करेंगे टेबल 4 में। ठीक है, टेबल 4 में हम जाते हैं, दैट इज़ फॉर टेबल 4 क्या होती है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी क्योंकि यहाँ पर भी है तो एन्युटी टेबल में जाना चाहिए हमें। तो एन्युटी टेबल क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, दैट इज़ टेबल 4। तो टेबल 4 में जाएंगे और हमारा जो फैक्टर वैल्यू आया है, सपोज आया है 1.12। ठीक है, बीच में पॉइंट है, 1.12 आया है। तो टेबल 4 में जाकर अब हम चेक करेंगे कि इस वैल्यू के नियर टू वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब एक इससे कम होना चाहिए और एक इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नियर में ही कौन सा वैल्यू जो है लोएस्ट है और कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है। फिर उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर हम ले लेंगे, लोअर रेट का और हायर रेट का। ठीक है, तो सपोज़ कि हमारा 2.12 तो आया था फेक पेबैक पीरियड। अब हमने टेबल में देखा तो हमें मिला 2.10 मिला एक वैल्यू एंड सेकंड मिला 2.20। ठीक है, तो ये देखो कम है और लोअर रेट का क्या होता है परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और हाँ जो नेक्स्ट होता है उसका कम होता है। उल्टा लिख दिया मैंने, 19 यहाँ पर और 18 यहाँ पर होगा सपोज़। ठीक है, सपोज़ दैट। तो ये क्या हुआ, लोअर रेट का फैक्टर वैल्यू है आपका 2.12 हमारा फेक पेबैक पीरियड था, 2.10 लोअर रेट का फेक पेबैक पीरियड है, 2.20 जो है वो हायर रेट का है। ठीक है, ये 19 है और ये 18 है। तो अब एज़ पर दी फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला, यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखनी है आपने। DF मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लोअर रेट, मतलब 19% पे 2.120 जो आ रहा था ना वो। पेबैक पीरियड मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था 1-2। DLF ऑफ लोअर रेट मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लोअर रेट, तो वो जो था हमारा 2.10 वी एज्यूम्ड एंड हायर रेट का दिस। ठीक है, तो इन सबको फिर इनटू में चेंज इन रेट और आगे प्लस रेट भी है। प्लस रेट का मतलब क्या है RL मतलब लोअर रेट एंड चेंज इन रेट मतलब लोअर रेट और हायर रेट में कितना डिफरेंस है। तो जब इस फार्मूले में पुट करने के बाद वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमें मिलेगा IRR, दैट विल बी आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। सो हियर इज़ ए क्वेश्चन, यस दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ 39,000। ओके, 39,000 and it's expected to generate the cash flows 12,500 annually for the 5 years। ठीक है, 5 years तक हमें एनुअल जो मिल रहा है इनफ्लो दैट इज़ 12,500।
कैलकुलेट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फेक पेबैक निकालेंगे सबसे पहले। उसके लिए क्या है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल रिटर्न। तो कॉस्ट है 39, एनुअल रिटर्न है 12,500, तो हमारा फेक पेबैक आया 3.12। तो अब 3.12 को टेबल 4 में देखेंगे। टेबल 4 में क्या है, वन वैल्यू इसके लोएस्ट, वन वैल्यू इससे अबव देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं टेबल 4 में 1 2 कहाँ मिलेगा हमें। तो ये है टेबल 4, और टेबल 4 में क्या हमें 5 ईयर्स का डेटा दिया ना, तो 5th ईयर रो में हम चेक करेंगे 3.12 कहाँ पर मिल रहा है इसके नियर दो वैल्यूज़। सो 3.12 ये देखिए डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर 1 2, तो ये रहा, आप देखो 1 to 7 क्या है, इससे अबव हो गया। एंड नेक्स्ट 3.058 क्या है, इससे लोअर हो गया। तो मतलब लोअर रेट का फैक्टर हमारा ये है ज़्यादा, और हायर रेट का फैक्टर वैल्यू कम है। ठीक है, तो 3.08 क्या है, DFL है हमारा ये 10, लोअर रेट का 3.127, और DFLH जो है वो है 10, 3.058। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है, देखो फॉर्मूला, पहले है रेट मतलब लोअर रेट दैट इज़ 18, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लोअर रेट ज़्यादा था 3.127, PV जो कैलकुलेट किया अभी, पेबैक पीरियड 3.12, देन DFL ऑफ लोअर रेट, सो मतलब यही 3.127, एंड हायर रेट का डिस्काउंट फैक्टर जो कि कम था 3.058, एंड इनटू चेंज इन रेट। चेंज इन रेट मतलब 18% और 19% में कितना गैप है, 1 का है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करें ना करें वो सेम ही आने वाला है आंसर। सो फाइनली जब हमने इन सबको सॉल्व किया, सो वी गेट द अमाउंट दिस 18.10%। ठीक है, 18.10% आया हमारा IRR। ओके, आई होप क्लियर होगा कि जब इक्वल कैश इनफ्लोज होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं IRR को। बेसिकली वहाँ पर 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या है, फर्स्ट फेक पेबैक निकालना है, उसके बाद टेबल 4 में चेक करना है, एंड उसके बाद अल्टीमेटली फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट करना है। नाउ दी सेकेंड केस मतलब व्हेन वी आर गेटिंग द अनइक्वल कैश इनफ्लोज, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा 2 स्टेप और बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है, ये है आपका केस व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल और दी डिफरेंट। सो फर्स्ट फेक पेबैक निकालेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज। वहाँ पर क्या था, सिर्फ एनुअल कैश इनफ्लोज था, यहाँ पर क्या है, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज कैसे आता है, सपोज़ कि आपके 5 ईयर्स हैं, 1 to 5 ईयर्स, तो 5 ईयर के जितने भी कैश फ्लोज हैं उनका सम करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो जो आएगा दैट विल बी एवरेज एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। देन सेकेंड स्टेप क्या है, वही टेबल 4 में जाना है और उसके नियर दो वैल्यूज़ चेक करनी है, वन वुड बी लोअर एंड अनदर विल बी हायर। वो दो वैल्यू निकाली, फिर उन दो वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज रेट क्या है वो हमें लेना है। ठीक है, परसेंटेज रेट क्या है वो हमने लिया टेबल 4 में से। उसके बाद वो जो परसेंटेज रेट लिया हमने, सपोज़ कि लिया हमने 10% और 12%, दो रेट हमें मिल गए। ठीक है, तो अब इन दो रेट्स को जो फैक्टर वैल्यू है वो हम चेक करेंगे टेबल 3 से। ठीक है, टेबल 4 के बाद अब हमें जाना है टेबल 3 में, और टेबल 3 में अब ये 5 ईयर्स के 1 to 5 ईयर मतलब 1 से लेके 5 साल तक का हमें जो है 10% और 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें NPV निकालना है लोअर रेट का, और NPV निकालना है हायर रेट का। ठीक है, NPV का फॉर्मूला पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज, दोनों में सेम रहेगा। तो जब NPV भी आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि फाइनली आप फॉर्मूला पुट करें। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अनइक्वल कैश इनफ्लोज, IRR इक्वल टू R इज़ द लोअर रेट। ठीक है, छोटा वाला रेट लिखना है, स्मॉल रेट। उसके बाद NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट इंटू में चेंज इन रेट। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देख लो, इंटू में चेंज इन रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स और पड़ गए। 2 स्टेप क्या पड़ गए, एक तो टेबल 3 में जाना है, उसके बाद NPV निकालना है, आफ्टर दैट ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे शायद क्लियर हो जाएगा आपको। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। SR Limited is considering the investing in the project require the cash outlay of ₹1 lakh. Forecast the earning after tax but before depreciation दिया हुआ है।
आपको दीज, और नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है। देन उसके बाद क्या है, कंपनी यूजेस द SLM मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्ट सर्विस वैल्यू इज 0, कैलकुलेट द IRR एंड एडवाइज द कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इफ़ द डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। मतलब स्टैंडर्ड रेट जो है वो 20% है। आपका कैलकुलेटेड जो रेट जो भी आएगा उससे कंपेयर करके आपको एडवाइस करना है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो यहाँ पर देखो इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक कि आपको जो एनुअल रिटर्न है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या है, ये डिफरेंट हो गया, 0 हो गया ना, तो मीन्स इट्स वेरी, तो ये अलग हो गया, अनइक्वल हो गया, इसलिए इसको अनइक्वल कंसीडर करेंगे। अब ये है बिफोर डेप्रीशिएशन, हमें क्या करना है, इसको डेप्रीशिएशन CFT चाहिए होता है। CFT मतलब क्या है, डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया इसको, तो अब उसको ऐड कर देंगे वापस से डेप्रीशिएशन। तो हमारा सॉरी ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, सो इट विल बिकम द CFT। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, एज पर दी SLM बताया ही है क्वेश्चन में। तो SLM के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ इज़ 5 ईयर्स, कॉस्ट इज़ 1 लाख, तो 20,000 पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब ये जो भी इन्फ्लोज है ना, इनमें 20,000 ऐड कर देंगे सभी में, तो आपका जो रिटर्न है वो क्या होंगे, दीज विल बी द रिटर्न। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद ये CFT आ गया हमारा, देखिए दिस ईयर 40,000 40,000 20,000 40 एंड 20, थर्ड ईयर में 0 था ना, प्लस 20 गया तो 20,000 हो गया। तो अब क्लियर है कि ये डिफरेंट हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है, फेक पेबैक निकालना है। और फेक पेबैक से पहले भी हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मतलब ये जो है आपका CFT, इन सभी को ऐड किया, इन सभी का एडिशन किया, सो 1,80,000 हो गया। और ये 1,80,000 कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो डिवाइड किया आपका 36,000 आ गया, ठीक है, 36,000 आ गया एवरेज। और कॉस्ट तो डिसाइडेड है 1 लाख, डिवाइड किया तो 2.778 778 2.778। अभी 2.778 का क्या करना है, हमें टेबल 4 में चेक करना है कि कहाँ पर इसके दो नियर वैल्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द टेबल 4 और चेक करते हैं 2.778 कहाँ। ये टेबल 4 है, तो इसमें 5th ईयर का देखना है क्योंकि 5 ईयर का, तो यहाँ चलते जाएंगे एंड 2.778 कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे। सो अगेन 5 ईयर में 2.78, ये देखिए 2 क्या था, 778 था। तो अब 1 इससे नियर और 1 इससे अबव वैल्यू, तो अगर हम देखें 24% पे उसका जो वैल्यू है 2.745 है, और यहाँ पर 78 है, तो ये क्या हुआ है, सिल्वर हो गया। देन सेकंड वैल्यू अगर हम 23 का लेते हैं तो दैट इज़ 2.80, ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो दीज टू वैल्यूज़ आर गुड, मतलब इसका जो परसेंटेज है दैट इज़ 23% लोअर रेट है और 24% हायर रेट है। तो यहाँ पर हमें ये फैक्टर वैल्यू नहीं चाहिए, बेसिकली हमें ये रेट्स चाहिए थी, उसके लिए हमने फैक्टर वैल्यू चेक किया, तो हमें दो रेट मिल गए, 1 इज़ 23 एंड अदर इज़ 24। अब क्या करेंगे, ये 23 और 24 का हम टेबल 3 में से फैक्टर वैल्यूज़ लेंगे। सो टेबल 3 इज़ हियर 23 एंड 24 परसेंटेज के लिए, ये देखिए टेबल 3 है, 23 के फर्स्ट 5 ईयर्स के फैक्टर वैल्यूज़ मीन्स दीज, 24 के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 5 ईयर के फैक्टर वैल्यू मीन्स दीज, इनको लेंगे और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा कैश इनफ्लोज है। तो ये हमारे टेबल 3 से हमने लिए थे 23 के 24 के, इससे मल्टीप्लाई किया पहले हमने, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई किया है, 40 इंटू दिस 40 इंटू दिस 20 इंटू दिस 40 दिस 140 दिस, तो हमारे पास क्या आए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आई हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रेट 23%। देन सेम 24 का किया, मतलब इस कॉलम को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए एट द रेट 24%। फिर दोनों का टोटल करना है, मतलब टोटल सम ऑफ दी सम ऑफ दिस, तो ये हो गया 1,01,380 99,280। और उसके बाद आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो मतलब कॉस्ट, तो वो दोनों का फिक्स था 1 लाख, तो माइनस किया इनफ्लो में से आउटफ्लो को, मतलब इनमें से इसको माइनस किया, तो ये आया 1,380 फर्स्ट का, मतलब एट द रेट 23% माइनस 720 एट द रेट 24%।
तो किस रेट पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर होगा। अभी तो ये एनपीवी आया है, एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी ऑफ हायर रेट, वी नीड द आईआरआर। तो आईआरआर का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू में चेंज इन रेट। तो लोअर रेट क्या है, 23 है। एनपीवी लोअर रेट का क्या आया है, ये 1380 डिवाइडेड बाय वही लोअर रेट का एनपीवी प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट माइनस 720 इंटू चेंज इन रेट, मतलब इन दोनों रेट्स में कितना डिफरेंस था, 23 और 24 में सिर्फ 1 का ही तो है, तो 1 यहाँ लिखे ना लिखे वो डजेंट मैटर। तो जब इसको सॉल्व किया तो फाइनली वी गेट कि जो हमारा आईआरआर आया है दैट इज़ 23.66%। तो अब बताइए इन्वेस्ट करें या नहीं। और कंपनी ने क्या बोला था, कंपनी का जो प्री डिसाइडेड रेट है दैट इज़ 20%, तो ये 20% से ज़्यादा है, अबव है, तो इट मीन्स वी विल इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वी विल बाय द मशीनरी और असेट्स। ओके, सो आई होप क्लियर होगा आईआरआर का। एक बार दोबारा अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।